चिकित्सा शास्त्र है जो ये कहता है कि बीमारी मत पड़ो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः, और उसके लिए उसने नियम बनाए, उनका पालन आप करो। जैसे भोजन के 1 घंटे बाद पानी पियो, पानी घूट घूट भर के पियो, एक साथ मत पियो, ठंडा पानी कभी मत पियो, सवेरे उठो तो सबसे पहले पानी पियो, फिर उसके बाद खाना खाना है तो बैठ के खाओ, खड़े होके मत खाओ, और रात्रि में विश्राम करना है तो पूर्व की दिशा में से बीमारियां, स्किन डिसीज, खाज, खुजली, दांत, सोराइसिस, एक्जिमा, इचियोसिस, इसकी बहुत अच्छी दवा है। पुदीने के पत्ते की चटनी लगाओ जहां भी स्किन डिसीज है, वो ठीक करेगा। और एक अच्छी दवा बताता हूं, आपको हंसी आएगी, सड़ा हुआ केला लगाओ। केला जब सड़ जाता है ना, काला काला हो जाता है, उसको लगा लो जहां भी स्किन डिसीज है, बिल्कुल ठीक। खांसी, जुकाम, ये तीनों एक ही फैमिली की डिसीज है और इनकी मेडिसिन भी लगभग एक ही है। क्या क्या मेडिसिन है इसके लिए अपने रसोई में? सबसे अच्छी मेडिसिन है अपने रसोई में अदरक। अदरक को ही दूसरे नाम में सौंठ कहते हैं। अदरक सूख जाता है तो सौंठ हो जाता है, अदरक सूख जाता है तो सौंठ हो जाता है। तो अदरक या सौंठ इसकी बेस्ट मेडिसिन है। दूसरी बेस्ट मेडिसिन है वो हल्दी है। तीसरी बेस्ट मेडिसिन सर्दी, खांसी, जुकाम की चूना है। चौथी बेस्ट मेडिसिन सर्दी, खांसी, जुकाम की किशमिश है। पांचवी मेडिसिन सर्दी, खांसी, जुकाम की दालचीनी है। आम का पेड़ देखा, उसका पत्ता तोड़ लो, आम के पेड़ के पत्ते को चबाओ थोड़ी देर, चबाने के बाद वो चटनी जैसा होगा, लुगदी बनेगी, उसको दांतों पे रगड़ दो, दांत एकदम किटकिट करना। दर्द, दांतों के दर्द की सबसे अच्छी दवा है लौंग। लौंग इस्तेमाल करिए, लौंग का तेल इस्तेमाल करिए। और दांतों में दर्द हो ही नहीं तो थोड़ा थोड़ा चूना खाते रहिए। और दांतों में दर्द हो ही नहीं तो दातुन करते रहिए, दंत मंजन करते रहिए, पेस्ट बंद कर दीजिए। अपने घर में एक बहुत अच्छी औषध है हड़द। गले का त्रास है, खोखला है, खांसी है, हड़द का दूध पी लो, हड़द को पानी में उबाल के पी लो। हड़द क्या क्या कर देती है? स्मरण शक्ति को बहुत तीव्र करती है हड़द, रक्त को एकदम शुद्ध करती है हड़द। हड़द नियमित रूप से दूध में कोई भी पिएगा, रंग एकदम गोरा हो जाएगा, एकदम साफ। रंग अच्छा करना है ना, गोरा, हड़द से ही होता है और किसी से नहीं होता। कमी अगर शरीर को है तो 50 कम हो गए तो क्या करें, बाल झड़ रहे हैं तो क्या करें? तीनों में एक उपाय है, दही को तांबे के बर्तन में रखें, 5-6 दिन खूब खट्टा हो जाए, हरा हरा हो जाए तो इसको बालों में मालिश करें। 1 घंटे के बाद बालों को शिकाकाई से धोएं। हफ्ते में 1 दिन जरूर करें। त्रिफला शहद और गुड़ के साथ, सबसे अच्छा है गुड़ के साथ, सुबह खाएं, और दूसरा चाहे तो शहद के साथ भी खाएं। त्रिफला को औषधीय के रूप में लेना है, औषधि ऐसी जो धातुवर्धक है तो सुबह ही खाएं। और त्रिफला को रेचक के रूप में लेना है, माने पेट साफ करे तो रात को ही। डैंड्रफ हो जाता है तो उसके लिए नींबू का रस जिंदाबाद। नींबू के रस में थोड़ा गुड़ मिला दो और उसको बाल में लगा लो, सब डैंड्रफ निकलता है। कोई कहेंगे जी डैंड्रफ हो जाते हैं, इंजेक्शन लेते हैं अच्छा दिखने के लिए, वो तुरंत बंद कर दें। तो आप बोलेंगे फिर क्या खाएं? सबसे अच्छी औषध बताता हूं अच्छा दिखने के लिए, तबीयत अच्छी रखने के लिए, चूना खाएं। चूना, चूना जानते हैं, पान में जो खाते हैं, रोज 1 ग्राम चूना अनुकूल है सिर्फ एक ही किस्म के लोगों के लिए, जिनको शरीर में शक्ति की कमी लगती है, ताकत कम है, उनके लिए अंजीर बहुत फायदे की है। लेकिन जिनको पहले से ही ताकत है वो ना खाएं। मेवा से वेट बढ़ता है, काजू को छोड़कर किसी भी मेवा से वेट नहीं बढ़ता, काजू ही है जो वजन बढ़ाता है, बाकी कोई भी सूखा मेवा वजन नहीं बढ़ाता। सनबर्न के लिए लार बहुत अच्छी है। देखिए, आप में से किसी भी माता या बहन को डार्क सर्किल की समस्या हो, आंखों के नीचे काले काले घेरे हैं, नियमित रूप से सुबह उठकर अपने लार की मालिश करते रहिए, आपके सारे डार्क सर्किल बिल्कुल चले जाएंगे। पत्ते का रस, नीम के पत्ते का रस सवेरे और शाम आधा आधा कप या चौथाई चौथाई कप किसी भी किडनी पेशेंट को पिला दो, 3 महीने में फिर वैसे ही भागने लगता है जो बीमारी के पहले था। पीपल में छोटे छोटे बच्चे हैं, आपको ऐसा लगता है कि उनकी लंबाई नहीं बढ़ रही है,
सभी छोटे बच्चों को चूना खिलाओ, कनक के दाने के बराबर दही में डाल बहेड़ा के। 2 अनुपात लंबाई और बढ़- तीसरा है आंवला 3 अनुपात। अब इसको मात्रा में कहूं, अगर त्रिफला बनाना है तो हरडे लेना 100 ग्राम, बहेड़ा लेना 200 ग्राम और आंवला लेना 300 ग्राम। तो ये 100, 200, 300 ग्राम की मात्रा में आप जो त्रिफला चूर्ण तैयार करेंगे वो कहते हैं ये अद्भुत है, वात पित्त कफ तीनों का नाश कर। अब वात पित्त कफ तीनों से आप अगर ग्रसित हैं तो आप त्रिफला जरूर लीजिए। कैसे लाएं? त्रिफला लेने के 2 नियम बताए उन्होंने, एक रात को और एक सवेरे। सवेरे का नियम उनका